गाइस, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और अभी मैं फिलहाल जा रही हूँ ग्रोसरी करने। आप भी सोचोगे कि डेली ग्रोसरी करती रहती है, बट डेली कुछ ना कुछ सामान खत्म हो जाता है। कभी सब्जियां खत्म हो जाती है, और कभी दूध खत्म हो जाता है, दही खत्म हो जाती है, फिर छोटे मोटे जैसे एल्यूमिनियम फॉइल हो गई, ये रैप वगैरह हो गए। तो इसी वे में डेली कुछ ना कुछ लाना ही पड़ता है, और शायद यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है शादी के बाद। एज अ बैचलर अगर आप रहते हो तो कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ है तो भी ठीक है, नहीं है उससे भी काम चल जाता है। बट शादी के बाद एक लाइफ ना थोड़े ट्रैक पे चलती है। ट्रैक को मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उस डिसिप्लिन लाइफ को जीने के लिए आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी जापान में आके मेरे कंधों पे है। अदरवाइज तो इंडिया में ब्लिंकिट जिंदाबाद है यार, जेप्टो जिंदाबाद है, यहाँ ऐसा नहीं है। तो चलिए चलते हैं दुकान पर। और आज मुझे लाना है एल्यूमिनियम फॉइल, और मेरे माउस का सेल खत्म हो गया, वो लेना है। एक डायरी मेरी खत्म हो गई है, मुझे वो लेनी है। ऐसे ही छोटा छोटा बहुत सारा सामान है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी साइकिल। यही मेरी गाड़ी है, यही मेरी स्कूटी है, सब कुछ यही है। बेस्ट पार्ट ये है कि अब ये इलेक्ट्रिक है। जापान में एक चीज़ मुझे सीरियसली बहुत इम्प्रेस करती है, वो है इनका सेकेंड हैंड कल्चर। मैं आई हूँ सेकेंड स्ट्रीट स्टोर, जापान का सुपर पॉपुलर सेकेंड हैंड चेन स्टोर है, जहाँ लिटरली सब कुछ मिलता है। कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, गेम, ऑलमोस्ट सब कुछ। जापान दुनिया के टॉप कंज्यूमर में से एक है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ मोताई नाई का कंसेप्ट भी है। इसका मतलब होता है कुछ भी वेस्ट मत करो। एक स्टडी के अकॉर्डिंग जापान में सेकेंड हैंड मार्केट की वैल्यू रफली 1.8 ट्रिलियन येन से ज़्यादा है। और जो चीज़ और भी इंटरेस्टिंग है, यहाँ लोग दूसरों के पुराने कपड़े या सामान खरीदने में कोई शर्म फील नहीं करते हैं, बल्कि इसको स्मार्ट लिविंग मानते हैं। सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है जापान में, ये एक वे ऑफ लिविंग है। यहाँ पे देखो कैमरे भी रखे हैं, ये सारे पुराने कैमरे हैं। और एक कैमरा ये देखो पुराने वाला 76,890 है। तो जो इसका ओरिजिनल प्राइस होगा वो कितना महंगा होगा। यहाँ पे लोग बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं चीज़ों को। एक्चुअली क्या है, एनवायरनमेंट भी ऐसा है ना, कोई स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ता इतना। ये सारे गोप्रो हैं, देखो 30,000 तक के आपको गोप्रो मिल जाएगा। किसी ने मुझसे ना ड्रोन का प्राइस पूछा था कि जापान में ड्रोन का प्राइस क्या है। तो अभी तो मुझे ड्रोन दिख नहीं रहा है इस स्टोर पे। तो ये पूरा कैंपिंग का सामान है। अगर किसी को कैंपिंग का शौक हो तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। दो तीन आइटम मिल गए हैं। एक आइटम मैंने फालतू का ले लिया क्योंकि सही डील में मिल रही थी, स्टीम प्रेस 900 की, तो मैंने वो ले लिया। तो काम चल जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं ड्रग स्टोर पे, वहाँ से लेते हैं दूध वगैरह। वो सामने ही है ड्रग स्टोर इसके। बट मुझे यहाँ से अपनी साइकिल उठानी है। पूरा सामान ले लिया है, अब मैं जा रही हूँ बिलिंग की तरफ। यहाँ पे बस यही चीज़ होती है, दूध, दही, ब्रेड। और आज तो मैंने ग्रीन टी ली है, थोड़ी गर्मी आने लगी है तो थोड़ी सही लगती है। सर्दियों में तो पीने का मन नहीं करता था, बट अब गर्मियों में पी जाएगी ये देखो भाई, पूरी टोकरी फुल हो चुकी है। सिर्फ इसलिए मैं साइकिल लाती हूँ क्योंकि इतना सारा सामान उठा के चलना बहुत दिक्कत हो जाती है, और काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। सेम ड्रग स्टोर हमारे घर के पास था, बट वो रेनोवेशन में चल रहा है तो हमें थोड़ा सा दूर आना पड़ता है, इसलिए भी साइकिल लानी पड़ती है। वरना पहले तो मैं बाय वॉक जाती थी, जिससे मेरे वॉकिंग स्टेप्स भी पूरे हो जाते थे और सामान भी आ जाता था। बट अब मैं साइकिल प्रेफर करती हूँ। और ये मैंने लिया स्टीम प्रेस, सिर्फ ये 900 में मिल रही थी इसलिए ले लिया। अब जाके मैं डांट भी खा सकती हूँ, शौकन साहब से कहेंगे तुझे भी फालतू चीज़ें लाने की शौक है। तो मुझे ये लगता है कुछ नया नया ट्राई करते रहें, कुछ अच्छा मिल रहा है तो, और वो भी बजट में मिल रहा है तो इसलिए। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी साइकिल। तो मैंने सोचा क्यों ना सब्जियां भी लेते चलूँ। सो मैं ले रही हूँ 100 येन के प्याज प्लस 100 येन की स्वीट पोटैटो। 200 येन डाल दिए। 100 येन की ये ले लेते हैं, और ये 2 प्याज ले लेते हैं। हरे प्याज हैं जो अभी नए सीजन में आ रहे हैं। और बाकी सामान में आते आते घर रखाई थी, और रास्ते में फिर मैं
दोबारा से घर ना जाके पानी पी के फटाफट सोचा सब्जियां और ले आते हैं फ्रेश। ये देखो भाई बढ़िया कटाई चल रही है ब्रोकली और गोभी की। ये सिर्फ यही लगा था ब्रोकली और गोभी। और यहाँ की देखो ये साफ हो चुकी है, वहां से उतना पार्ट रहता है वो कर रहा है। सिर्फ रेड वाली गाजर ना मुझे हमेशा यहीं मिलती है, लास्ट ईयर भी मैं यहीं से लेती थी और अभी भी। अदरवाइज हर जगह ऑरेंज वाली गाजर मिलती है, बट ये फ्रेश गाजर यहीं मिलती है। तो मैं ले लेती हूँ गाजर और मैंने ले लिया 2 ब्रोकली। ब्रोकली एक्चुअली अब कम आने लगी है, सीजन खत्म होता जा रहा है ना, तो मैं सोच रही हूँ एक और ले ही लेती हूँ, बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक ये ले लेते हैं। गाजर वैसे मैं लेके गई थी, लेकिन चलो मिल रही है तो ले लेते हैं। ये ले लेते हैं। That's it. चलिए जी, बिल्कुल सही समय पे सारा काम हो गया। बैटरी को भी निकाल लेते हैं क्योंकि ये चार्ज लगानी पड़ती है, इसको चार्ज करेंगे। ये सब्जियां भी आ गई हैं, दूध दही भी आ गया है, 2 दिन का छुट्टी। 2000 years later. हो गया डिनर का टाइम, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्रेक लेकर पहले डिनर की प्रिपरेशन कर देती हूँ और आप लोगों को भी अपडेट दे देती हूँ कि मैं शॉपिंग करने के बाद कहाँ गायब हो गई। फिर मैंने अपना थोड़ा बहुत काम किया और अब मैंने सोचा ब्रेक भी हो जाएगा, जब तक मैं डिनर भी तैयार कर देती हूँ। और डिनर में आज मैं सोच रही हूँ कि बनाऊंगी ओट्स, थोड़ा हेल्दी भी हो जाएगा और काफ़ी सारी सब्जियां हैं, तो सब्जियों के साथ ओट्स सही जाएगा कॉम्बिनेशन में। रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, रोटी चावल वही रिपीट मोड पे चला हुआ था क्योंकि सर्दियाँ थी, तो पराठे और ये सब दबा के था। तो मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे तो पूरा साल ही निकल जाएगा, हम दोबारा से हमें स्टार्ट करना होगा। इंडिया जाने के बाद सारी चीज़ें मिसबैलेंस हो गई थी और अब तक ट्रैक पे नहीं आई है, लेकिन आज है मंडे, तो मैंने सोचा आज से हम स्टार्ट करेंगे, आज से नो रोटी। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, गाजर, हरे प्याज, लहसुन, आलू, ब्रोकली और ये है स्वीट पोटैटो। मैं सोच रही हूँ एक स्वीट पोटैटो वो बॉईल भी कर दूंगी, साथ में थोड़ा फाइबर भी हो जाएगा। और ये रहे हमारे ओट्स, जल्दी से अब इनकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं सोचती हूँ एक ट्रांजिशन लगाती हूँ ना, ये सारी सब्जियाँ और इसके बाद लो भाई सस्ता सा मैंने ट्रांजिशन मार दिया। आई थिंक पता नहीं है ट्रांजिशन कितना स्मूथ होगा, बट मैंने ट्राई किया ट्रांजिशन मारने की और सब्जी बढ़िया लग रही है, एकदम कट कुट के तैयार है। बस अब मैं इसे छोंक लगा देती हूँ फटाफट। हम छोटे होते थे तो मेरी मम्मी बोला करती थी बेटा घर का खाना खाओ, बाहर की चीज़ें मत खाओ, वो बेकार होती हैं। तब कभी समझ नहीं आई, पता है, लेकिन जब जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हेल्थ का ख्याल आ रहा है, वैसे वैसे ये होता है कि हाँ हेल्दी खाएं, घर का बना हुआ खाएं। कितने भी थक हार के आ जाए हम ट्रिप से, कोशिश हमारी रहती है कि हम घर पे ही बनाएं। और हाँ, ये ना मैं नया तेल लेके आई हूँ, राइस ब्रैन ऑयल। पहली बार मैंने देखा है कि जो चावल जीरी होती है, जीरी निकलने के बाद चावल अलग हो जाते हैं, और जो वो भूसा होता है उसका भी तेल बनता है। मैंने आज तक कभी नहीं सुना था, रिसेंटली मैंने होकाइडो ट्रिप पे देखा था, तो उसके बाद मैंने सोचा ट्राई करना चाहिए। काफ़ी टेस्ट तो नॉर्मल है, पता ही नहीं चलता, बट हाँ इसके हेल्थ बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो मैंने सोचा चलो ऑप्शन है तो क्यों ना ट्राई करें। जनरली जब हम इंडिया होते हैं ना, तो हरियाणा में हम स्पेशली सरसों का तेल ही खाते हैं, क्योंकि एक तो हमारे सरसों हमारे खेतों में होती है, दूसरा वहाँ पे जो चक्की वगैरह होती है वहाँ से अपनी आंखों के सामने निकलवा के लाते हैं, तो तसल्ली रहती है। तो बचपन से तो मोस्टली हम वही खाते आ रहे हैं। यहाँ आके कभी ऑलिव ऑयल खा लेते हैं, कभी सनफ्लावर, और ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ मैं। अगर आप जापान में रहते हो तो ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा है वैसे। तो यहाँ पे मैंने ब्रोकली अलग से सौते कर रही हूँ, क्योंकि ब्रोकली अगर इसमें पानी वगैरह डालो ना बहुत ही ज़्यादा सौगी हो जाती है, इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाटर का कंटेंट होता है। और दूसरा यहाँ पे ये बाकी सब्जियाँ पक रही हैं, थोड़ी सी हल्का सा मैं इसे 50% और पका लूँगी, और इसको बाद में ऐड करूँगी, पूरा बनने के बाद इसको बस सौटे कर लूँगी। बस ये तैयार हो जाएगा। इसको भी मैं सोच रही हूँ आज ना अलग तरीके से थोड़ा फ्राई करके बनाऊं, जैसे आलू फ्राई होते हैं वैसे सोच रही हूँ। बॉईल करके तो सॉगी हो जाएगी,
और इसको अलग से रखूंगी, इसमें नहीं डालूंगी ओट्स में। यहाँ मैंने ओट्स निकाली हैं, 1.5 कप के करीब है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। तो यहाँ पे स्वीट पोटैटो एकदम करारे फ्राई हो चुके हैं बढ़िया से, कम ऑयल में। और यहाँ पे ओट्स भी बन के रेडी है, इन्हें मैंने ढक रखा है। डिनर रेडी, जल्दी से मैस क्लीन करते हैं। शोगन साहब की ना नजर घर में घुसने से पहले गैस पे होती है। आलू शकरकंदी लेट मी, थोड़ा सा ऑयल ना ज्यादा हो गया। ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा, इतने में तो फ्राई ज्यादा ज्यादा गंदी शक्कर है। शकरकंदी कैसी है? फिर तेल बहुत ज्यादा है। तेल ज्यादा है ना, थोड़ा सा इसमें ना। एक्चुअली मेरे को लगा, डाला तो मैंने थोड़ा ही था, बट इसने इतना पिया ही नहीं, छोड़ दिया बल्कि। तो अगली बार चीजों में इतना तेल डालोगे तो क्यों पिएगी वो? हेल्दी चीज कह रहे हो भाई, मैं हेल्दी हूँ, उसे हेल्दी रहने दो। अब से अनहेल्दी करने की कोशिश कर रहे हो, मत करो ना उसके साथ अत्याचार। लेकिन एक बात बताऊं, बॉइल्ड से ज्यादा अच्छी लग रही है। नहीं, अत्याचार मत करो ना उसके साथ। मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ पतले होने की, तेल वाली चीजें खिला देती है रोज। अत्याचार कर दिया ना गंदी शक्कर के कैसी है? साथ। गंदी शक्कर ये सही बताया यार, सीरियस नोट पे पूछना चाहता हूँ मैं। अच्छी है, बिकॉज नमक डाला और मीठा है तो। हम्म लेकिन तेल डाल गया तो ना बहुत ज्यादा गंदा काम हो जाता है, कम तेल डालो। बट ना बॉईल करने से ज्यादा अच्छी ऐसे लग रही है, बॉईल वाली तो बेकार लगती है। भाई क्या क्रंच आ रहा है। चाहे कुछ भी बोलो भाई, इतनी टेस्टी थी कि हमने खाने से पहले यही खा लिया अभी, वो भी बातों बातों में। शोगन साहब ने अब तक चेंज भी नहीं किया। गेस करो क्या है? गेस करो। है गलत, एक और चांस दे रहा हूँ, बताओ। चावल, मैगी, गलत गलत खिचड़ी। गलत। मैं ऐसा कुछ बोल दूंगा। बोलो नहीं, बोलो बोलो। शक्करकंदी की सब्जी बनाई है। सोच भी नहीं सकते आप। सोच नहीं सकता तो नहीं बता ओट्स रहा। देखो, सो दाने के बना दिया यो ऐसे ही होता है ओट्स। है, गले को तो अच्छा बनेगा। अच्छा इससे अच्छा क्या है, हेल्दी खाएंगे। आज मंडे है, मैंने सोचा अब दोबारा से हम ट्रैक पे आएंगे। इसको अब मैं गार्निश कर रही हूँ थोड़े से तेल के साथ। और मैंने तो ये पहले खाए हुए हैं, क्योंकि मैंने फ्रिटेलो ज्वाइन किया था, तो उसमें उनकी रेसिपी के अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया। शोगन साहब का ये फर्स्ट टाइम है हेल्दी फूड की तरफ, देखते हैं उनको कैसा लगेगा। उन्होंने पहले देखने के बाद रिएक्शन तो ऐसा दिया है कि मैंने खाना ही नहीं है, लेकिन मैं कहा भाई लाए हैं तो यूज तो करो। हम ओट्स कब से 1 महीने से ला के रखा हुआ है कि स्टार्ट करेंगे डाइट, बट हो ही नहीं पाती थी। तो मैंने सोचा आज से ही शुरू करते हैं, कल तो कभी आएगा ही नहीं। सो ये है मेरी प्लेट, ये है शोगन साहब की प्लेट, और मैं खुद का रिव्यू लेके देखती हूँ। टेस्टी है। एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, ये भी मुझे ट्रिक उन्होंने ही बताई थी, कि जनरली ओट्स ना टेस्टी नहीं लगते लोगों को, क्योंकि थोड़े खिचड़ी टाइप्स होते हैं ये वाले। बट इसमें ऊपर से ना आप मैगी मसाला डाल दो तो प्रॉपर मैगी वाला टेस्ट आता है, तो इसलिए अच्छे लगते हैं। तो जब ये हेल्दी खाना स्टार्ट किया था तो उन्होंने ये ट्रिक बताई थी कि हेल्दी खाने को थोड़ा सा टेस्ट बना लो अपनी तरह, तो आप इजीली खा सकते हो। जब खाना बनाए और पूरा फिनिश हो जाए ना, तो दिल को संतुष्टि होती है कि भाई टेस्टी था, सारा खा भी लिया और कुछ बचा भी नहीं सुबह के लिए। फिलहाल मैं ये सारा मैस क्लीन करती हूँ, और शोगन जी का हेडेक हो रहा है तो वो चाय का कप मांग रहे हैं, साथ के साथ चाय चढ़ाते हैं, साथ के साथ ये वॉश कर दे। वो दे दो अपना टिफिन, टिफिन दे दो, टिफिन फिर वो रह जाएगा सुबह के लिए। दोस्तों ये था आज का मेरा दिन। फिलहाल बन रही है चाय, क्योंकि आज हमने पूरा दिन चाय नहीं पिया। हम सोच रहे हैं कि चाय छोड़ दे, बट एट द एंड ऑफ द डे ऐसा लगता है यार आज एक भी चाय नहीं पिए, एक तो पी लेते हैं। तो हमने सोचा कि हाफ हाफ कप पियेंगे, जिससे कि क्रेविंग भी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, प्लस धीरे धीरे हम इसे छोड़ देंगे। जनरली हम सुबह उठते ही पी लेते थे, बट अब हमने वो चीज़ स्टॉप कर दिया। आज ही पहला दिन था, और मुझे लगता है जब व्लॉग आएगा जब तक हम दोबारा शुरू कर देंगे। लेकिन ट्राई करते हैं यार,
इस साल चाय छोड़ने की।